हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर है हमारा हीरोन्स फार्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब सेकंड में क्या है, इसकी एप्लीकेशंस है, यानी कि कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का, इस हीरोन फार्मूला का, टू फाइंड द एरिया। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए आप। कहता है ए पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD, ओके, विच हैज़ 4 साइड्स। ए क्वाड्रिलेटरल ABC हैज़ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप, टेढ़ा मेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कंडीशन ज़रूर है कि जो आपका C के ऊपर कोण है वो कितने का है, 90 का। जैसे हम इसको C मान लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका फिर B, ये बन जाएगा आपका A, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ABC और ये बन जाएगा आपके पास D। ठीक है जी। एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। कंडीशन क्या दी हुई है कि C पे आपके 90 डिग्री का कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, देखिए ज़रा। उसके बाद क्या कहता है, पढ़ते हैं। AB इज इक्वल टू 9 मीटर, जो आपकी AB है वो 9 मीटर दी हुई है, BC 12 मीटर दी हुई है, एंड C और D आपके पास दी है 5 मीटर, एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है जी। चारों साइड दे दी और आपके पास क्या कर दिया, एंगल कर दिया। देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ना ही तो ये स्क्वायर है, ठीक है जी, ना रेक्टेंगल है, उनमें से किसी टाइप, बस सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 भुजाओं से घिरी एक आकृति है। कहता है इसका एरिया फाइंड आउट करो। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना स्पेस लेती है ये, एरिया फाइंड आउट करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो ज्वाइन तो हम A और C को भी कर सकते हैं, लेकिन A और C को ज्वाइन करने से फिर हमारे पास AC नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं B और D को। ठीक है जी। B और D को ज्वाइन करने से एक पार्ट यहाँ पे रह जाता है और एक पार्ट यहाँ पे। ध्यान से सुनिए, आपके पास 2 ट्रायंगल बन जाती है। अब ये 2 ट्रायंगल बनेगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। अब बात रहेगी किसकी, BD की। तो ये उसने भाई ने देख सोच समझ के दिया है 90 का एंगल, ताकि आप क्या करो, अपना दिमाग लगाओ और इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल लो, BD निकाल लो। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। गिवन एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है आपके पास। AB हमें दिया है जी 9 मीटर, BC हमें दिया है 12 मीटर, एंड CD है हमारे पास 5 मीटर, एंड लास्ट में हमारे पास जो AD दिया है वो क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जॉइन B to D, B को D से क्या कर देते हैं, जॉइन कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हमारे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सुना होगा आपने नाम, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। क्योंकि जब तक BD नहीं आएगी हम ट्रायंगल का मतलब हीरोन फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, हाइपोटेन्यूस BD हमने निकालना है, बहुत अच्छी बात है। बेस हमारे पास 12 दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का होता है जी 144, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25, और ये टोटल बन जाता है जी 169, 5। ठीक है, अब जो आपका BD है ये स्क्वायर है, उस साइड जाके बन जाता है जी रूट, और ये किसका रूट होता है, 13 का। क्योंकि जब आप 13 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। यानी कि 169 किसका रूट बनता है, 13 का बनता है। मीटर में वैल्यू है तो 13 मीटर आ गया। ओके है जी, बिल्कुल सही है। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल BC और D में, BCD में क्या है, अब हमारे पास सारी साइड्स आ जाए। ठीक है, सब कुछ आ गया अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पार्ट A का और पार्ट B का एरिया निकालना है बस। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ ए की वैल्यू है मेरी 12 मीटर, मान के चलते हैं लेट। बी हमारा है 5 मीटर, कुछ भी मान लीजिए आप, बस ए बी सी हम लेके चलते हैं, इसलिए मैं ए बी सी का ही यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस सेमी पेरीमीटर। तो 12 + 5 + 30/2, 12 और 5 17, 17 में अगर 3 जोड़ेंगे 20 और 10 30, ये हो गया जी 30/2, यानी कि 15 मीटर आपके पास क्या आ गया, आपका सेमी पैरामीटर आ गया। ओके, चलिए अब करते हैं यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, नेम जरूर दे दीजिए, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का, S - A, S - B, S - C, वैल्यू पुट कीजिए। S हमारा कितना है, 15 है, 15 - A 12 हो जाएगा, 15 - B 5 है, एंड 15 - C हमारे पास क्या है जी, 13। ठीक है बेटा जी, देखिए 15 - 12 क्या होएगा, 3 होएगा, बिल्कुल सही है। 15 - 5 क्या होएगा, 10 होएगा, 15 - C होएगा आपके पास 2। फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, है ना, ये 3 एज इट इज रहेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये 2 एज इट इज रहे। पेयरिंग देखिए, 2 कितने हमारे पास, 1 2, 1 पेयर बन गया, ठीक है जी, 1 2 बाहर। फिर 3 है, 1 2, 2 टाइम्स ये 3, वेरी गुड, इसका भी एक पेयर बन गया। 5 1 2, बिल्कुल, अरे वेरी गुड। 5 3 × 15, 2 × 30 मीटर स्क्वायर। ये जो आपके पास एरिया आया है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आया है, जिसका नाम क्या था, BCD। ओके है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, ठीक। चल अब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। इन ट्रायंगल BAB और D में, ठीक है जी, ABD में क्या है, मैं मान के चलता हूँ, लेट A हमारा है 9 मीटर, ठीक है जी, B हमारा है 13 मीटर, और जिसो C है वो क्या हमारा 8 मीटर। कुछ इस तरह से मैं वैल्यूज़ को अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है जी। अब S क्या, ओहो S तो हमने निकाला ही नहीं, चलिए S हम साइड में निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। S हमारा क्या होएगा, A + B + C, यानी कि 9 + 13 + 8, 9 और 8 17 और 13, ये तो वही बन गया भाई 15 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, 15 × 15 - 9, अच्छा जी, 15 - 13, अच्छा जी, 15 - 8, बहुत अच्छे बच्चे हमारे। 15 - 9 क्या होता है, 6, ओके। 15 - 3 क्या होता है, 2, ओके। 15 - 8 क्या होता है, 7। फैक्टराइजेशन कर लिए, 3 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 एज इट इज, 7 एज इट इज। क्योंकि फैक्टराइज करने से क्या है, हमारा जो रूट है वो आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए जरा, तो 2 का पेयर बनता है, बिल्कुल बनता है, एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर बनता है, ये आ गया, ये आ गया, बिल्कुल बनता है। 5 का पेयर बनता है, नहीं बनता, 5 रह गया और 7 आ गया, यानी कि रूट के अंदर हमारे पास 5 और 7 रहते हैं, तो ये बन गया 6√5 7 × 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आपको √35 निकालने की कोई खास बात नहीं है, आप यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अब हमने क्या करना था, हमने तो टोटल एरिया निकालना था क्वाड्रिलेटरल का, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या करेंगे, दोनों पार्ट को प्लस करेंगे। फर्स्ट पार्ट का आया था हमारा 30, सेकंड पार्ट का आया है हमारा 6√35। अब एक बात देखो, इनको हम ऐड नहीं कर सकते भाई, ठीक है, क्योंकि इसके साथ रूट वाली वैल्यू है, ये सिंपल है, 30 और 6 36, नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो लास्ट में लगा देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ जाता है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है।
यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं ध्यान से क्या क्या किया हमने। अब थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर में और दिखाता हूँ। ये थी हमारी, ठीक है, ABCD। उस भाई ने क्या कहा था कि C पे हमारा जो 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है जो क्या हमारा फ़ायदा करेगा कि जो BCD है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूस आने से 1 2 3 1 2 3, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की ट्रायंगल्स हैं उन दोनों की पूरी कंप्लीट साइड आ जाएगी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों में हीरोन फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, सेकंड का निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा आपके पास ABCD का। समझ आया? पक्का? चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वही क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD। देखते हैं इसमें क्या है फ़र्क। आपके पास ABCD क्वाड्रिलेटरल दी है, बिल्कुल सही है जी। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, BC हमारा 4 सेंटीमीटर है, CD भी हमारा 1 मिनट, हाँ 4 सेंटीमीटर है, DA हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और जी AC को ज्वाइन कर दिया। अब इसने खुद ही बता दी हमें AC, तो AC को हम इसने क्या दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर ये फर्स्ट पार्ट लीजिए, ये सेकंड पार्ट लीजिए, दोनों में हीरोन फार्मूला निकाल के अपना ऐड कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकंड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इजी हो गया ये तो आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इजी है। बस 2 ही पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 4 5 साइड दे रखी हैं, तीनों छोटी छोटी सी साइड है, हो जाएगा। फिर इसमें 5 5 और 4 दी है। वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहते हैं, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। मैंने आपके सामने फिगर बना दी है, ठीक है। इसमें अलग अलग ये आपका एरोप्लेन है, इसमें जितना भी पेपर यूज हुआ, जैसे हमारी फर्स्ट फिगर है ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी। ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि क्या हो गया, आपके पास तीनों वैल्यू आ गई एक की। फिर सेकंड आपके पास क्या बनती है, क्वाड्रिलेटरल बनती है, जिसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी है हमारे पास। थर्ड में आपका ट्रेपेजियम है। फोर्थ और जो फिफ्थ है वो क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, दोनों में 90 के एंगल बनते हैं, ठीक है। तो आपने इस कंप्लीट फिगर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। चलिए चलो, तो हम क्या करते हैं, अब आपके सामने देखो सारी फिगर्स दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप करते हैं फॉर फिगर फर्स्ट, ठीक है जी। फर्स्ट फिगर में क्या करते हैं, मान के चलते हैं लेट ए इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर है, बी भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और जो सी है वो आपका मान चल के है 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसे निकालते हैं, क्योंकि देखो 5 5 1 है, अगर हाइट दी होती तो इजी से निकल जाता 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट नहीं दी तो कोई बात नहीं, हीरोन फार्मूला लगाएंगे हम, किस लिए चैप्टर कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि हम उसका यूज कर सकें। चलिए, तो क्या कहता है, A + B + C बाय 2, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11/2, ठीक है जी। 11/2 का मतलब क्या होता है, 2 5 जा 10, 5.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं इसमें से, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ठीक है जी, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है जी। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, ओके है यहाँ तक। चलिए फिर हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। तो क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर में S × S - A, S - B एंड S - C, तो और सारे का क्या होता है रूट,
एस क्या है हमारे पास 5.5 है, 5.5 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट ए की वैल्यू है वो 5 है। 5.5 माइनस 5 हो जाएगा एंड 5.5 माइनस क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। देखिए क्या क्या बचता है आपके पास 5.5 बचता है, मल्टीप्लाई यहाँ से क्या बचेगा 0.5 बचेगा, यहाँ से भी 0.5 बचेगा और यहाँ से बचेगा जी 4.5, यहाँ से आ जाता है। अब देखो ये तो पेयर बन गया आपका, तो ये तो सीधी सी बात है आपका क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, यानी कि 0.5 तो आ गया हमारा बाहर। ओके, अब रूट में जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 5.5 और 4.5। ठीक है, कुछ सोचिए क्या बन सकता है 11 5 जा 55 होता है, बिल्कुल सही है। और जी 9 5 जा भी 45 होता है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 0.5 लिख सकते हैं, 11 पंजे 55 और 1 के बाद पॉइंट, बिल्कुल सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 5 जा 45, 9 0.5। देख लो ध्यान से, कभी कहो ये कैसे हो गया, क्योंकि 55 है, 55 में क्या है जब 11 की और 0.5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 और 1 के बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो एक पेयर और मिल गया हमें। और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 0.5 तो पहले ही है, एक 0.5 आ गया यहाँ से, और 9 का रूट क्या होता है आपका 3, और रूट में क्या रह जाएगा सिर्फ 11 रह जाएगा। वेरी गुड, बस सोल्व करते जाइए आप। अब देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 आ गया। अब 2 के बाद पॉइंट लगना तो क्या बन जाएगा आपका 0.75, 0.75 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लो बेटा जी, कभी बाद में कोई यही हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी है और लॉन्ग है, बस और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इजी है। तो 5.5 था, 0.5 0. इन दोनों का पेयर बना, बाहर आ गया, क्योंकि रूट में से पेयर बनता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या लिखा हमने 11 मल्टीप्लाई 0.5 लिखा, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई में 9.05 लिखा। ओके, यहाँ तक ठीक है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड फिगर। सेकंड फिगर क्या बनती है क्वाड्रिलेटरल बनती है। ठीक है, तो इन सेकंड फिगर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या है लेंथ भी है आपकी, ब्रेथ भी है, तो 6.5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इनको क्या करते रहिए आप, सर्कल करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हमने क्या करना, बस ऐड करना है सबको, वेरी जी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हमारा थर्ड पार्ट। देखो ये थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे ये रहा दिख रहा होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की क्या है, मैं फिगर बनाऊंगा अलग से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है आपको, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, क्योंकि ये है आपका ट्रेपेजियम। ठीक है जी, ये है आपका टोटल 2 सेंटीमीटर, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। इन थर्ड फिगर ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बनता है आपका ट्रेपेजियम बनता है। ओके, अब आपको इसको क्या करना है, अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। वैसे तो ये बहुत लंबा, मतलब इसका एरिया निकालना थोड़ा सा टफ है, पर इसमें आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों साइड क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। ठीक है ना, ये कौन सा है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से ऐसे, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, इस लाइन के पैरेलल। अब इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी कि ये आ गया इसका बीच का पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो इस साइड बच गया और 1 सेंटीमीटर बेटा जी इस साइड बच गया। ठीक है, ध्यान से। अब ये तो बनती है आपकी ट्रायंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
ये तो आपकी क्या बनती है, ट्रायंगल, और ये बन जाती है आपकी पैरेललोग्राम। ठीक है, बनती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर उसके डायगोनल को हम ज्वाइन कर दें, डायगोनल को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब इस लाइन के पैरेलल ये लाइन आ गई, क्यों, अगर हम पहले मिलाते तो ये इसके पैरेलल बन जाती। ये कंडीशन सिर्फ जब हो गई जब ये हाफ होगा इसका, यानी कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 1 है दोनों जगह। ठीक है, तो ये भी कितना बन गया, 1 सेंट। अब आपके पास 3 ट्रायंगल बन गई। बिल्कुल ध्यान से, कितनी ट्रायंगल, 3। अगर इसको मैं नेमिंग देता हूँ ए बी सी डी एंड ई, तो एक फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, बस ये है इसमें समझने की बात। अब तीनों ट्रायंगल है, और तीनों ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। बिल्कुल इजी। तो देखते हैं, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई यानी कि कैसी ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है जी, एरिया किसके इक्वल होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देते हैं, तो √3/4 साइड क्या है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये आ गया जी √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ऐसी ऐसी कितनी है, 1 2 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस इसी पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत, बाकी किसी में नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई, ए सी डी ई, तो मैंने क्या कहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके, आपके सामने है बिल्कुल सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 1 1 ज्वाइन किया, इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को इक्वल होगी, इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को करेंगे तो भी ये इक्वल होएगा, यानी कि 3 ट्रायंगल बन गई इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक में हीरोन फार्मूला लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इसका मतलब है आपके पास जो भी मेथड आपको इजी लगता है वही लगा दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये लगा दीजिए, अगर आइसोसेलेस है या फिर स्केलन है तो वो जैसे हमने हीरोन फार्मूला का यूज किया ऐसे कीजिए। ठीक है, चलिए टाइम का वेस्ट ना करते हुए आगे करते हैं। अब हमारे पास क्या है, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है जो वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन फिगर 4 एंड 5, ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 4। अब जो फोर्थ फिगर है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपकी उसमें, जो आपकी ये फोर्थ फिगर है, देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, 1.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, अब 1.5 सेंटीमीटर है। अब देखो एरोप्लेन बना रहा है तो बैलेंस तो बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा हमारा। तो क्या करना है, यहाँ पे आपका ये 90 का एंगल बनता है, ये क्या बनती है, का राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। कैसे ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ सोल्व करोगे आप छोटी सी फिगर वहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये है आपकी 1.5 सेंटीमीटर और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बनेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। वेरी गुड, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, तो 1/2 हो गया। बेस क्या है हमारा, 1.5 है, हाइट क्या है हमारी, 6 है, 2 की टेबल पे 6 हो जाता है 3 पे, 15 3 जा 45 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से बिल्कुल। तो एरिया ऑफ फिगर
फिफ्थ का भी यही बनेगा, तो फिफ्थ का भी यही बनेगा, तो ये बना देते हैं 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 पार्ट आ गए जी आपके पास। अब आपने क्या करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड क्या निकालना हमने, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। 500 पार्ट को क्या करना है प्लस, देखिए मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया लिखता हूँ आपके सामने। फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो है हमारा 0.75 रूट 11 प्लस सेकंड पार्ट का जो एरिया आया था जी वो आया था 6.5 प्लस थर्ड पार्ट का जो एरिया आया था हमारा वो आया था 3 रूट 3/4 प्लस फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ का आया था 4.5 प्लस 4.5। इन सब को ऐड करके क्या लिखना आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। तो ठीक है, अब जो जो ऐड हो सकते हैं ऐड कर दो और नेगेटिव छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4.5 4.5 9 बन गया, 9 में अगर 6 ऐड करते हैं तो ये बन गया आपका 15.5। बाकी कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। तो 15.5 प्लस 0.75 रूट 11 प्लस 3 रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आप गया जी जो आपका पेपर इस फिगर को बनाने के लिए यूज हुआ उसका एरिया। ठीक है, बिल्कुल इसी है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में देखो एक बार फिगर में समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल बनती है, ठीक है, हीरोन फॉर्मूला लगाया। सेकंड क्वाड्रिलेटरल बनती है, सीधा सा बेस मल्टीप्लाई हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, बस। थर्ड में क्या था, ट्रेपेजियम, हमने 3 पार्ट बना दिए थे इसके, तीनों पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट 3/4 साइड का स्केयर लगा दिया। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बेटा जी, चलिए ध्यान से कीजिए बिल्कुल इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों का बेस भी सेम है। चलिए, इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28, यानी कि देखो दोनों में 28 सेम है। ठीक है, देखिए आप फिगर कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, आप पैरेललोग्राम ले लीजिए एक, बस इसके बेस को क्या मान के चलिए, 28 सेंटीमीटर मान के चलिए, और ट्रायंगल इसके नीचे बना दीजिए। इसका बेस भी क्या है, 28 है, इसका बेस भी क्या है, 28, और क्या दे रखी है साइड, 26 सेंटीमीटर दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है जी, ये सारी आपकी ए बी सी ट्रायंगल है, और ए बी सी आ गया तो डी और ई आपकी क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस 28, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने क्या करना है, हमने हाइट फाइंड आउट करना है। अब देखो एरिया सेम दिया है तो उस एरिया का यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी लेट, मान के चलते हैं जो आपका ए है वो आपका है 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जो आपका बी है वो है आपका 26 सेंटीमीटर, और जो आपका सी है वो है आपका 28 सेंटीमीटर। मान लिया ए बी सी, तीनों साइड आ गया आपकी 30, 26 एंड 28। अब हमने क्या निकालना होता है, ऐसे निकालना होता है सेमी पैरामीटर, 30 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 6 14, नेक्स्ट 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। तो ये आ गया जी आपका 42 सेंटीमीटर सेमी पैरीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए तो यूजिंग हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एस क्या है हमारा 42, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 26
एंड एस माइनस सी 28। ठीक है जी, डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दिया, बहुत बार लिख चुके हैं हम फार्मूला। तो यहाँ पे आपका 12 बचता है, यहाँ पे क्या बचेगा 12, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 12 में से 8 गए 4 और 1। ठीक है जी, इसको जो फैक्टराइजेशन करते हैं 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है जी, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, सीधा पेयर बन के बाहर आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 7 × 2। देखिए पेयरिंग करके 1 2 3 4, 4 के 2 पेयर बन गए। अच्छा जी, 4 का सिंगल पेयर बन गया। उसके बाद 3 देखिए 1 2, तो 3 का भी पेयर बन गया। उसके बाद 7 1 2 और 7। वेरी गुड, ये तो सबके ही पेयरिंग बन गए, बहुत अच्छी बात हुई। तो 7 3 जा 21, 21 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 8 जा 32 33। ठीक है जी, तो आपका जो एरिया आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपका ये तो है सारा काम आप कर चुके हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने हीरोन फार्मूला का यूज़ करके। अब इसमें कंडीशन दी क्या कि जो आपका एरिया है किसका, ट्रायंगल का, और जो आपका एरिया है किसका, पैरेललोग्राम का, वो सेम है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों कंडीशन दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, बिल्कुल सही बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस हमारे पास दे रखा है 28, हाइट हमने निकालनी है, कोई बात नहीं जी निकाल लेंगे। इसको डिवाइड में ले जाते हैं 28 को, तो 336 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा 28 हो गया। ठीक है जी, तो देखते हैं किस पे कैंसिल होता है ये आपका 4 जा 4 7 जा, अच्छा जी 4 8 जा 32, 4 4 जा, और 7 पे 7 1 जा एंड 7 2 जा, बिल्कुल सही। तो एच आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये है जी आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, दोनों का एरिया सेम दे रखा है। तो सबसे पहले क्योंकि ट्रायंगल की तीनों चीज़ दे रखी है, सिर्फ पैरेललोग्राम के सिर्फ बेस दिया है, तो सिर्फ बेस से तो हम काम नहीं चला सकते। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना, हमने एरिया निकाला ट्रायंगल का, फिर उसको कंपेयर कर दिया किसके साथ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के साथ। बेस मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ से आपकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। हैंस द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी।